जी, एक्सरसाइज 2.2 को हम स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रेड 12। और इसमें सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है बुक पे ही सॉल्व किया जा सकता है। आपने जस्ट फंक्शंस की टाइप्स को आइडेंटिफाई करने कि जो फंक्शंस लिखे हुए हैं वो कौन से फंक्शन है। तो अगर आपके पास उसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वॉल्व हो जाए, साइन कॉस टेन सेकेंड को सेकेंड, तो दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। और अगर उसमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, को सेकेंड इनवर्स में से कोई आ जाए तो फिर वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। तो ए पार्ट में जो फंक्शन हमारे पास गिवन है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसी तरीके से आपके पास अगर अलजबरा सिर्फ इन्वॉल्व हो, ठीक है, सिर्फ अलजबरा इन्वॉल्व हो, तो दिस मीन दैट फंक्शन इज कॉल्ड अलजब्रिक फंक्शन। तो अलजब्रिक फंक्शन की मजीद आगे फर्दर 5 टाइप्स भी होती हैं, उनमें से भी आपने देखना है कि ये कौन सी टाइप बन रही है। तो सबसे पहली अलजब्रिक फंक्शन की जो टाइप होती है वो पॉलिनोमियल होती है, जैसे कि ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के लिए कंडीशंस क्या होती हैं कि आपके पास जो फंक्शन है उसमें जो वेरिएबल की पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर आनी चाहिए। ठीक है, जो पावर है आपके पास वो नॉन नेगेटिव इंटीजर अगर आएगी, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि पावर आपके पास नेगेटिव भी ना हो और फ्रैक्शन फॉर्म में भी ना हो। ठीक है, पावर आपके पास नेगेटिव भी ना हो और फ्रैक्शन फॉर्म में भी ना हो। और इसके अलावा जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स अगर वो क्या हो, रियल, ठीक है, कोफिशिएंट्स रियल हो, वो आपके पास कहलाता है पॉलिनोमियल फंक्शन। जैसे कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, पॉलिनोमियल फंक्शन आ रहा है। इसके अलावा अलजेब्रिक फंक्शन की मजीद और टाइप्स भी होती हैं, और उन टाइप्स में उनको हम यहाँ पर ही देख लेते हैं। उन टाइप्स में एक तो टाइप हमारे पास ये वाली आ गई पॉलिनोमियल फंक्शन। एक उसमें आपके पास टाइप आ सकती है लीनियर फंक्शन। ठीक है, लीनियर फंक्शन वो होता है कि जिसमें आपके पास वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है, लेट्स सपोज वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, तो ये आपके पास लीनियर फंक्शन कहलाएगा। इसी तरीके से एक उसमें टाइप होती है कॉन्स्टेंट फंक्शन। ठीक है, कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है, कॉन्स्टेंट फंक्शन ये होता है कि आपके पास फंक्शन किसी कांस्टेंट के इक्वल है, लेट्स सपोज 2 के इक्वल है या फिर सी के इक्वल है। ठीक है, तो ये आपके पास कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है कि आप एक्स की जो मर्जी वैल्यू पुट करें, वाई का आंसर आपके पास हमेशा फिक्स आएगा। जैसे अब यहाँ पे एक्स की चाहे जो मर्जी हम वैल्यू पुट करें तो वाई का आंसर हमेशा 2 ही आ रहा है, क्योंकि एक्स के ऊपर वो डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो ये आपके पास कहलाता है कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। इसी तरीके से एक उसकी टाइप होती है कांस्टेंट फंक्शन के अलावा आपके पास एक उसकी टाइप होती है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन ये होता है कि आप चाहे जो मर्जी इनपुट आउट करें, इनपुट दें, आउटपुट आपके पास सेम आ जाए। जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स है, जैसे अभी हमने एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें भी फंक्शन क्या आ गया था, y इज इक्वल टू एक्स के इक्वल आ गया था। तो y इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है कि इनपुट चाहे जो मर्जी आप दें, आउटपुट आपके पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, आउटपुट सेम आ रहा है। तो वो आपके पास जो टाइप है क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगी। इनपुट 1 देंगे, आउटपुट 1 आएगा, इनपुट 7 देंगे, आउटपुट 7 आएगा, इनपुट 10 देंगे, आउटपुट 10 आएगा। तो जो इनपुट देंगे वो आउटपुट आ जाएगा। जी, आइडेंटिटी फंक्शन में जो इनपुट होगा वही आउटपुट आ जाएगा। तो ये आपके पास एक, दो, तीन, और ये चौथी पॉलिनोमियल, और फिर पांचवी इसकी टाइप होती है डेट इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन का मतलब होता है कि आपके पास जो फंक्शन है वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए, जैसे पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में आ जाए। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास जो न्यूमरेटर पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स हैं, ये दोनों के दोनों क्या हो, पोलिनोमियल्स हो। और पोलिनोमियल्स की कंडीशन हम पढ़ चुके हैं, पोलिनोमियल्स की ये दो कंडीशन होना लाजमी है कि जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो और कोफिशिएंट्स क्या हो, रियल हो, उसमें आयोटा वगैरह इन्वॉल्व ना हो। तो ये टोटल आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन की ये 5 टाइप्स हैं। और उन 5 टाइप्स में से अभी ये जो बी पार्ट है वो हमारे पास आ गया है अलजेब्रिक। अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर कौन सा आ गया, पोलिनोमियल फंक्शन आ गया है।
इसी तरीके से जो सी पार्ट है वो है y इज इक्वल टू arc 10। arc 10 लिखा हो, आर्क साइन लिखा हो, आर्क कॉज लिखा हो, इसका मतलब इनवर्स होता है। arc 10 का मतलब टेन इनवर्स ऑफ एक्स। आर्क साइन लिखा होगा तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स, आर्क कॉज लिखा होगा तो कॉज इनवर्स ऑफ एक्स। तो इनवर्स को आर्क की फॉर्म में भी लिखा जाता है। तो ये सिंपल आपके पास ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो रही है और साथ में इनवर्स है, तो दिस इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। इसी तरीके से जो डी पार्ट है, डी पार्ट में ये डी पार्ट है हमारे पास, और इसमें लिखा हुआ है डी पार्ट में फंक्शन है y इज इक्वल टू log 16 विद बेस 2 प्लस 7 log ऑफ x विद बेस 2। तो जिसमें log इन्वॉल्व हो जाए तो डेट फंक्शन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। और लॉगरिथमिक फंक्शन में मजीद इसकी दो टाइप्स होती हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की। एक कहलाता है कॉमन लॉग और एक कहलाता है नेचुरल लॉग। एक कहलाता है कॉमन लॉग और एक कहलाता है नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग होता है जिसमें बेस 10 होती है, कॉमन लॉग कहलाता है जिसमें बेस क्या होती है, 10। और नेचुरल लॉग कहलाता है जिसमें बेस ई होती है, उसको आप एल एन ऑफ एक्स भी लिखते हैं। तो जस्ट अगर सिंपल एल ओ जी लॉग लिखे और बेस नहीं लिखी तो उसमें अंडरस्टूड होगा कि उसमें बेस क्या है, 10 है। तो ये आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन की दो टाइप्स हैं। बाकी इसके अलावा बेस 2 बेस 5 वो भी हो सकते हैं, तो उसको जनरल आप जस्ट क्या बोलेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन बोलेंगे। लेकिन कॉमन लॉग किसको बोलेंगे, जिसमें बेस 10 है। और नेचुरल लॉग किसको बोलेंगे, जिसमें बेस ई है। तो यहाँ पे अगर बेस नहीं लिखी तो वहाँ पे बेस ई होती है, और यहाँ पे बेस नहीं लिखी तो इसमें का मतलब है कि यहाँ पे बेस क्या है, 10। ई पार्ट हमारे पास है x² प्लस y² इज इक्वल टू 36। तो ये हमारे पास सर तो पार्ट टाइप है। फंक्शन में आपके पास ये है तो अलजेब्रिक फंक्शन, एक्स और वाई दो आपके पास वेरिएबल इन्वॉल्व आ गए। तो अब इस तरह का जो फंक्शन होगा इसमें फर्दर दो टाइप्स होती हैं। एक कहलाता है इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है, और दूसरा आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन में फ़र्क ये है कि अगर आपके पास एक्स और वाई आपस में मिक्स्ड लिखे हुए हो, ठीक है, आपस में मिक्स्ड लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे मिक्स्ड लिखे हुए हैं x² प्लस y² इज इक्वल टू 36, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। ले और दूसरी जो टाइप होती है डेट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। और एक्सप्लिसिट फंक्शन ये होता है कि जिसमें y और एक्स जो है वो सेपरेट सेपरेट लिखा हूँ, जैसे कि लिखा हो y इज इक्वल टू 2x+7 लिखा हुआ है। तो अब इसमें y अलग है, x अलग है। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है डेट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। और उसको एक्सप्रेस करने के लिए जनरल फॉर्म जो यूज होती है वो है y इज इक्वल टू f(x). ये एक्सप्लिसिट फंक्शन की जनरल फॉर्म है, और ये वाली इम्प्लिसिट फंक्शन की जनरल फॉर्म है। यहाँ पे x और y आपस में मिक्स्ड आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। जब आपके पास मिक्स्ड आ रहे हैं तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। इसी तरीके से जो एफ पार्ट है, एफ पार्ट में हमारे पास फंक्शन है e⁻³ प्लस e⁻−3x अपॉन e⁻3x माइनस e⁻−3x। तो ये आपके पास आगे चल के हम एक्सरसाइज में भी सॉल्व करेंगे कि कुछ आपके पास ये हाइपरबोलिक फंक्शन के फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये 10 हाइपरबोलिक फंक्शन का फार्मूला आ रहा है, तो इसको आप बोलेंगे दिस इज हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, दिस इज हाइपरबोलिक फंक्शन। अगर ये आपके पास सिंपल ई इन्वॉल्व होता, सिर्फ ई इन्वॉल्व होता, लेट्स सपोज आपके पास लिखा होता y इज इक्वल टू e⁻x, तो उसको फिर बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो है, लेकिन फर्दर उसमें थोड़ा सा अरेंज्ड फॉर्म में लिखा हुआ है कि यहाँ पे भी पावर 3x है, यहाँ पर भी -3x है, यहाँ पर भी थ्रू आउट पावर सेम आ रही है। तो वो आपके पास फिर हाइपरबोलिक फंक्शन की तरफ चले जाते हैं। इसमें आपके पास ये 6 जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, इसी तरीके से हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स,
कॉस हाइपरबोलिक एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स, सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स, कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स, और इनके फार्मूलाज नोट कर लें। फार्मूलाज आगे एमसीक्यू वगैरह में पूछे जा सकते हैं कि जैसे आपके पास साइन हाइपरबोलिक एक्स जो होता है उसका फार्मूला होता है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू। इसी तरह से जो कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है वो है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू। इसी तरह इन दोनों को जब आप आपस में डिवाइड करेंगे तो वो टेन हाइपरबोलिक एक्स होता है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, और तीन फिर इनके रेसिप्रोकल हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, कोसिकेंट, और कॉस का रेसिप्रोकल आ जाएगा सीकेंट, और इसी तरह से टेन का रेसिप्रोकल आ जाएगा कोटेंजेंट। ये हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस जो है वो इस तरह से बन जाते हैं। तो ये आपके पास टोटल जो है वो छः हाइपरबोलिक फंक्शन है। जैसे अभी अगर हम प्रीवियस वाला पार्ट देखें तो उसमें आपके पास जो एफ पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है, एफ पार्ट में हमारे पास फंक्शन अब कौन सी टाइप के साथ मिल रहा है, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर थ्री एक्स माइनस ई पावर माइनस थ्री एक्स, इसके साथ मैच हो रहा है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे तो एक्स है, तो अगर आपके पास इसको रिप्लेस कर देंगे हम थ्री के साथ तो फिर वो बनेगा कॉट हाइपरबोलिक थ्री एक्स। उसका फार्मूला आ जाता है ई पावर थ्री एक्स प्लस ई पावर माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर थ्री एक्स प्लस ई पावर माइनस थ्री एक्स। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर कोई स्पेसिफिक ऑर्डर आपके पास फॉलो हो रहा हो तो फिर वो एक्सपोनेंशियल नहीं रहता बल्कि हाइपरबोलिक फंक्शन कहलाता है। और इनको हाइपरबोलिक फंक्शन इसलिए बोलते हैं कि इनका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपके पास हाइपरबोलिक शेप आती है। ठीक है, तो हाइपरबोलिक शेप आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इस तरह से इनकी शेप्स आ रही होती हैं। इनका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस तरह की इनकी शेप्स आती हैं, तो डेट्स वाई इनको हाइपरबोलिक फंक्शन कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ई पार्ट, और उसमें है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस एट। अभी जो हमने डी पार्ट देखा था, ई पार्ट, उसमें वाई और एक्स आपस में मिक्स्ड आए हुए थे तो हमने उसको नाम दिया था इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे वाई एक साइड पे, एक्स दूसरी साइड पे, दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो ये आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है क्योंकि आपने एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स अलग अलग लिखा हुआ हमारे सामने आ रहा है। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने फंक्शन की टाइप्स भी पढ़ ली और उन टाइप्स की बेस के ऊपर हमने इनको आइडेंटिफाई भी कर लिया। एक चीज़ आखिरी जो नोट करने वाली है वो नोट कर लें, वो ये है कि आपके पास ये जो अलजेब्रिक फंक्शन नहीं होता, जैसे हमने अलजेब्रिक फंक्शन की पांच टाइप्स पढ़ ली, कौन कौन सी, कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, अब अगर कोई फंक्शन अलजेब्रिक नहीं तो उसका नाम होता है ट्रांसीडेंटल फंक्शन। वो आपके पास कहलाता है ट्रांसीडेंटल फंक्शन, और ट्रांसीडेंटल फंक्शन के अंदर ये सारे आ जाते हैं। कौन कौन से, ट्रांसीडेंटल फंक्शन के अंदर हमारे पास ये बाकी सारी टाइप्स आ जाती हैं। जो भी अलजेब्रिक नहीं है वो फिर ट्रांसीडेंटल है, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक भी आ जाता है, उसके अंदर हाइपरबोलिक भी आ जाता है, उसके अंदर एक्सपोनेंशियल भी आ जाता है, उसके अंदर लॉगरिथमिक भी आ जाता है। तो ये सारे के सारे फिर आपके पास क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रांसीडेंटल फंक्शन। तो वो फंक्शन जो अलजेब्रिक नहीं है उसको ट्रांसीडेंटल फंक्शन बोलते हैं, और ट्रांसीडेंटल फंक्शन के अंदर फिर ये सारे के सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया।